सोचो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है, स्टेडियम या घर पे सब चिल्ला रहे हैं, और अगर इसी वक्त कोई अपनी टीम के अगेंस्ट कुछ बोल दे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। कभी कभी लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को इंसल्ट करने लगते हैं सिर्फ एक टीम के अगेंस्ट बोलने के लिए। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये वही मौत का डर है जिसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में बात की थी। और हाँ, ये डेथ साइकोलॉजी सीरीज का लास्ट पार्ट है, तो एंड तक जरूर देखना। आज के वीडियो में हम 3 चीजें देखेंगे। पहला, ये डर कैसे नफरत में बदल जाता है, जैसे हमने वो क्रिकेट वाली एग्जाम्पल में देखा था। दूसरा, ये डर तुम्हें अपनी खुद की ही हेल्थ के बारे में कैसे अंधा कर देता है। और तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि कैसे इस पूरे डर से दोस्ती की जा सकती है परमानेंटली। पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम एक क्विज खेलेंगे। एक सवाल, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास 1 ही साल बचा है जीने के लिए, तो तुम्हारी लाइफ में क्या बदलेगा। और अभी के अभी कमेंट में जाओ और इसका आंसर लिखो। एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स, डेथ साइकोलॉजी सीरीज के सारे पार्ट्स की स्टडीज मैंने इस बुक से की थी, तो जस्ट अ रिमाइंडर कि ये कोई इंस्टाग्राम साइकोलॉजी फैक्ट वीडियो नहीं है जिसमें 500 से भी ज्यादा की स्टडीज की गई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे जब मौत याद आती है तो लोग अपनी वैल्यूज को लेके एकदम से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और जो उनके अगेंस्ट कुछ बोले उन्हें वो पनिश करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने एक फैसिनेटिंग चीज ढूंढी कि ये बात सिर्फ पनिशमेंट तक नहीं रुकती। कभी कभी हम इंसान को इंसान मानना ही बंद कर देते हैं और इसे कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन। और ये कितना आगे जा सकता है, इसके बारे में हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स ने अपने प्रोपेगेंडा पोस्टर्स में दुश्मन को इंसान की तरह नहीं लेकिन जानवर और कीड़ों की तरह दिखाया था। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। जब तुम किसी को इंसान ही नहीं मानते तो उनके अगेंस्ट कुछ भी करना एकदम आसान हो जाता है। और ये सिर्फ किसी हिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है। सोचो अपने ही लाइफ में, अपने खुद के ऑनलाइन एक्सपीरियंस में, किसी राइवल टीम के फैन को ट्रोल करना, किसी दूसरी स्टेट या तो रिलीजन के इंसान के बारे में कैजुअली जोक मार देना, या तो फिर किसी स्ट्रेंजर को कमेंट बॉक्स में गंदी तरह से अब्यूज करना, जितना तुम खुद उनके सामने कभी नहीं बोल पाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि स्क्रीन के पीछे तुम्हें वो इंसान पूरा इंसान लगता ही नहीं। इसे हम अगर छोटी स्केल पे देखें तो भी यही दिखता है। सोचो अपनी ही स्कूल या तो कॉलेज की राइवलरी में ये लोग तो ऐसे ही है, ये बोल देना कितना आसान है जब तुम उनको कभी मिले ही नहीं। और जितना ज्यादा मौत का खतरा याद दिलाया जाता है, ये रिएक्शन उतना ही बढ़ता है। इसीलिए क्राइसिस के वक्त, चाहे फिर वो नेचुरल डिजास्टर हो या तो नेशनल टेंशन, लोग अचानक से अपने अपनों के बीच में और परायों के बीच की लाइन को और मोटा कर देती है। एक और अजीब चीज देखते हैं। अगर मौत का डर इतना पावरफुल है तो लोग अपनी हेल्थ को लेके इतने केयरलेस क्यों रहते हैं? जैसे कि सिगरेट पीना, दारू पीना, टोबाको कंज्यूम करना, डॉक्टर के पास ना जाना, कल से डाइट करूंगा बोल के 1 साल निकाल देना। इसका जवाब है, मौत से बचने के हमारे पास 2 अलग तरीके हैं। एक है जो तुरंत काम करता है, जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमल डिफेंस, जिसमें हम अपने ब्रेन को ये कन्विंस कर देते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, तू एंजॉय कर, बाकी का बाद में देख लेंगे। ये काम करता है क्योंकि इसका असर तुरंत होता है। एंजाइटी अभी के अभी खत्म हो जाती है, चाहे फिर हमें उसका नुकसान सालों बाद ही क्यों ना दिखे। दूसरा है डिजिटल डिफेंस, जो लंबी रेस के लिए है, अपनी वैल्यूज और अपना सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग रखना, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था। ये काम तो करता है लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसीलिए दिमाग ज्यादातर प्रॉक्सिमल डिफेंस की तरफ भागता है क्योंकि वो आसान है। सोचो अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर्स कुछ वार्निंग देते हैं, तो 1 हफ्ते के लिए तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, जिम ज्वाइन कर लेते हो, शुगर छोड़ देते हो, लेकिन 2 हफ्ते बाद वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। और इसे ही प्रॉक्सिमल डिफेंस कहते हैं। इसलिए घर में अक्सर सुनते हैं कि मेरे दादी जी 90 साल तक जिए, कभी एक्सरसाइज नहीं की। बट रियलिटी में फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज और हार्ट डिसीज होने के बावजूद भी उन लोगों ने कभी चेकअप ही नहीं किया। उनका ब्रेन उन्हें बताता है कि अभी इसके बारे में मत सोचो, और वो सुन लेते हैं क्योंकि सुनना ना सुनने से ज्यादा आसान है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी शील्ड्स, सारे डिफेंसेस, सब कुछ ऑटोमेटिक है,
तो क्या इससे बाहर निकलना पॉसिबल भी है? रिसर्चर्स कहते हैं हाँ, लेकिन इनका तरीका ऑपोजिट है जितना लोग सोचते हैं, और वो है मौत से बचना नहीं, मौत को एक्सेप्ट करना। जब लोग अपनी मॉर्टैलिटी को डायरेक्टली फेस करते हैं, छुपते नहीं, डरते नहीं, बल्कि दूसरी रियलिटीज की तरह उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी एंजाइटी कम हो जाती है, ना कि ज्यादा। वो लोग अपना सेल्फ एस्टीम बाहर की चीजों से नहीं, लेकिन खुद की वैल्यूज से निकालते हैं, और इसीलिए उन्हें बार बार अपनी शील्ड्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवद गीता में भी कृष्णा ने अर्जुन से यही कहा था कि आत्मा ना तो कभी जन्मी है ना मरेगी, बस शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो चीज तुम असल में हो वो कभी खत्म नहीं होती। ये वही बात है जो हमने पार्ट 1 में भी देखी थी, जहां हमने कहा था कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सोल पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होती। फर्क इतना है कि यहाँ सिर्फ ये एक कंफर्ट नहीं है, ये एक तरीका है अपनी एंजाइटी से बाहर निकलने का। फर्क देखना हो तो सोचो, 2 लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ के अपना खुद का नया बिजनेस शुरू करते हैं। एक करता है क्योंकि वो सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, और अगर वो वहां पे ही स्टक रह गया तो, और दूसरा करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका टाइम यहाँ पे लिमिटेड है और वो ये जेन्युइनली करना चाहता है। बाहर से दोनों के डिसीजन सेम लगेंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल ही अलग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोज मौत के बारे में सोच के डरो। इसका मतलब ये है कि तुम ये समझो कि तुम्हारा टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, और इसीलिए तुम अपनी एनर्जी ऐसी चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली मैटर करती है, ना कि सिर्फ उनमें जो तुम्हें टेम्पररीली इमॉर्टल फील करवाती है। और यही वजह है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर तुम्हारे सामने एक ही साल होता तो तुम क्या करते, और ज्यादातर लोगों ने वही चीजें चुनी होती जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उनके लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना, और ना कि अपनी इंस्टाग्राम बायो या फिर बैंक बैलेंस के बारे में सोचना। तो ये पूरी सीरीज 3 वीडियोस की एक जर्नी थी। तो आई होप कि आपको डेथ के बारे में बहुत कुछ जानने मिला होगा। और हाँ, अगली बार जब तुम खुद को किसी बात को लेके बहुत ज्यादा डिफेंसिव पाओ या फिर किसी चीज को लेके उतना ही ज्यादा एंशियस हो जाओ, तो 1 सेकंड लेके खुद से पूछना कि मैं इस चीज को इतना ज्यादा जोर से क्यों पकड़ रहा हूँ। और अगर जवाब मिले कि हाँ, मैं किसी चीज से डर रहा हूँ, तो एक काम करना, 24 घंटे के लिए उस काम को छोड़ देना, रिएक्शन मत देना, डिसीजन मत लेना, क्योंकि ज्यादातर वक्त 24 घंटे के बाद वो अर्जेंसी खुद ही गायब हो जाती है। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये पूरी सीरीज तुम्हें कैसी लगी, और क्या तुम्हें किसी बात पे सोचने के लिए मजबूर किया। और जाते जाते एक लास्ट कोट, जिंदगी असली में तब होती है जब तुम ये समझते हो कि तुम्हारा टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन फिर भी तुम उसे पीसफुली जीते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ भावी और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अलाइव।